Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like my notes then please subscribe my channel and share it with your friend, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अपने फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सकें। अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ 80% इंपॉर्टेंट। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाता है कि हाउ कन्वर्स गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। एन एमीटर इज़ अ डिवाइस, एक एमीटर एक डिवाइस होता है यूज टू मेजर करंट, जिसका यूज़ किया जाता है करंट को मेजर करने में थ्रू अ सर्किट एलिमेंट, एक सर्किट एलिमेंट में। एन ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर इज़ अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। इट गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन होता है विद अ स्मॉल करंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट नापी जाती है वो माइक्रो एम्पियर में नापी जाती है। टू मेजर लार्ज करंट, यदि हमें लार्ज करंट नापनी है क्योंकि माइक्रो एम्पियर बहुत छोटा हुआ, तो यदि हमें लार्ज करंट नापनी है विद इट तो ए स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर ऑफ द कॉइल। देखिए ये रहा गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस जो हुआ वो एस माने शंट है। अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। आई करंट फ्लो हुई, ठीक, एक आई जी में जो फ्लो हो रही है आई जी, यहाँ पे क्या आएगी आई माइनस आई जी, इस डायरेक्शन से यहाँ पे हुई। ए और बी दो पॉइंट है, बीच में गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से आई फ्लो वहाँ से लीव कर रही है। ये गैल्वेनोमीटर है और ये शंट है, ठीक। अब ये देखिए क्या है, पैरेलल में है, जी के पैरेलल में एस है। द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन दिस वे इज कॉल्ड अ शंट। जो इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल उसे हम कहते हैं शंट। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ द करंट रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। जो वैल्यू होती है शंट रेजिस्टेंस की वो डिपेंड होती है कि जो हमारी जो करंट की रेंज क्या है। जी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, आई जी द करंट विथ विच गैल्वेनोमीटर गिव फुल डिफ्लेक्शन। करंट गैल्वेनोमीटर का करंट है, 0 माइनस से आई क्या है द रिक्वायर्ड करंट रेंज ऑफ द एमीटर, जो एमीटर में करंट फ्लो हो रही है। एस शंट रेजिस्टेंस तो मैंने बताया था, आई माइनस आई जी करंट थ्रू द शंट, क्योंकि यहाँ पे एस में कौन सी फ्लो करंट हो रही है आई माइनस आई जी, ठीक। एज गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर इन पैरेलल सो पी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शंट के। गैल्वेनोमीटर का वो करंट है आई जी और आर है इसका जी, तो आई जी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट क्या है आई माइनस आई जी और एस। फॉर्मूला कौन सा लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है आई आर, तो ये आई आर है गैल्वेनोमीटर के लिए जी, आर है शंट के लिए एस, ठीक। एस की वैल्यू निकाल दी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। सो बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस एस, हम शंट का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर में, तो वी गेट एन एमीटर ऑफ डिजायर रेंज। जब हम शंट रजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो हमें एक तरह से पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो हमें वी गेट एन एमीटर ऑफ डिजायर रेंज, हमें एमीटर से करंट मिलती है डिजायर रेंज जो हम चाहते हैं, ठीक। और यदि हम आई जी की वैल्यू यहाँ से निकालें, देखिए यहाँ से हमने क्या किसकी वैल्यू निकाली एस की, और यहाँ से मैं यदि आई जी की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, अगेन आई जी इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस मल्टीप्लाई आई। देन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आई जी एंड हैंस टू आई, जो डिफ्लेक्शन हो गैल्वेनोमीटर में आई जी होगा और आई जी किसके प्रोपोर्शनल टू होगा आई के। हैंस एन एमीटर इज अ शंटेड और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये रजिस्टर है, जो हमने जब हमें इसमें करना था, जब हमें कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर को एमीटर में करना था, तो जो हमने रेजिस्टेंस यूज़ किया है,
ठीक है। शंट रजिस्टर यूज़ किया है गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए। तो ये इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लो रजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि उस रजिस्टेंस को लो रजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर क्या होता है, अपॉन आर है 1/s प्लस के 1/g, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। एस की वैल्यू रखी जो हमने अभी निकाली, जी की वैल्यू, जी की जगह जी रहने दिया, आर ए की वैल्यू है मैथमेटिक्स का लगा के जी आई जी अपॉन आई, ठीक। एंड अगेन आई जी अपॉन जी, एस जी प्लस के एस जी। ये आप इसे जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब यदि आप इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो जी आई जी अपॉन आई आएगा। और यदि आप इसे 1/r इज इक्वल्स टू 1/s प्लस के 1/s जी को सॉल्व करेंगे तो एस जी अपॉन एस प्लस के जी आएगा। इसका मतलब एस बड़ा है इससे, क्योंकि नीचे यहाँ पे प्लस की, इसकी डिनोमिनेटर में प्लस की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि जब हम गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जब रेजिस्टेंस यूज करते हैं, एक तो वो लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, इसके साथ ही उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर से ज़्यादा होती है, क्योंकि एस की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हुई, ठीक। ये मोस्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम उल्टा करेंगे, अब हम नेक्स्ट करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। अब हम इसे करेंगे वोल्ट मीटर में, ठीक। जब हमें वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना होता है तो हम सीरीज़ में करना होता है। देखिए ये सीरीज़ है, लिखा है। अब वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट होते हैं इन ए सर्किट में। ए और बी 2 पॉइंट है, जी और आर को सीरीज में जोड़ा गया, करंट आई जी फ्लो हो रही है। वोल्ट मीटर किसमें, वोल्ट मीटर है ये, इसको हमने इसमें क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। अब देखो, a galvanometer can be converted into voltmeter by connecting high resistance in series with it। उससे पहले वाले में क्या था, लो रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको भी दिखाया, ठीक। और इसमें क्या है हमारा हाई रेजिस्टेंस, कि यदि हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें जो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं वो हमारा हाई रेजिस्टेंस होता है। ये हमें ध्यान रखना है जब हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज सो एडजस्टेड दैट ओनली करंट आई जी विच प्रोड्यूस, सिर्फ करंट जो आई जी प्रोड्यूस हो रही है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। इस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ओनली करंट आई जी, खाली करंट आई जी जो प्रोड्यूस होती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करती है जी में गैल्वेनोमीटर। इसके अंदर पॉइंटर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है इस रिलेटेड पर वीडियो में करा चुकी, जिसे नहीं जाकर देखो जाकर देख सकते हैं। पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक। जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द जी एल वी मतलब डॉट मतलब गैल्वेनोमीटर, और आई जी क्या है यहाँ पे हमारा, द करंट विथ विच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। 0 - V क्या है, रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर, जी आपको रिक्वायर्ड रेंज का है वोल्ट मीटर की। आर क्या है, द हाई सीरीज रेजिस्टेंस विच रेस्ट्रिक्ट द करंट टू सेफ लिमिट आई जी। आर क्या है, हाई सीरीज रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि सीरीज में जुड़े हैं आर प्लस जी। और यदि आई जी की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आर प्लस जी। आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, V अपॉन आई जी माइनस जी। सो बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, यदि हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे विद द गैल्वेनोमीटर से, तो हमें क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर क्या मिलेगा, डिज़ायर्ड रेंज में, कि हमें वोल्ट मीटर से जो वोल्ट मिलेगा, जो हम चाहते हैं उस रेंज में मिलेगा, यदि हम हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। मोर ओवर, इसके अलावा द डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में होता है प्रोपोर्शनल टू होता है आई जी के एडहेंस टू वी के, ठीक। Hence a voltmeter is a high resistance galvanometer. Its effective resistance आर भी क्या होगा, आर प्लस जी क्या होगा, और आर प्लस जी इस जी से बड़ा होगा, ठीक। तो ये हुआ अगेन। तो यहाँ पे हमारे दो हुए कि हमें जब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट, जब हमने यहाँ पे दो कन्वर्जन किए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे राइट हैंड पाम रूल। अगेन मैंने आपको जितना भी अब तक पढ़ा दिया, उस रिलेटेड में कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इसके लिए आपके 9th 10th 11th और BSc MSc के स्टूडेंट
BSc हिस्ट्री के स्टूडेंट को फिजिक्स रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते थे। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे चैनल अपलोड करते रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरह नोट प्रोवाइड हो सके। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं राइट हैंड पाम रूल। ओके स्टूडेंट, बाय।